Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ, तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइज, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है, साथ ही को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर। ठीक है, सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है पेड रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग गाइस क्लोज्ड ऑफ है, तो थोड़ा स्कैमर से बचिए। ना तो मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, ना ही मैं किसी को गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए बोल रही हूँ। अगर मेरे नाम को यूज़ करके या मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई ईमेल आपके पास आ रहा है कि मैं शैली कपूर हूँ, मुझसे पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, तो गाइज वो स्कैमर हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ा केयरफुली रहिए क्योंकि मैं नहीं हूँ और मैं अभी पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ऑलरेडी टाइम का इशू है गाइज मेरे पास। ठीक है, जब मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको खुद रीडिंग के माध्यम से बताऊँगी कि पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो गई है। उससे पहले गाइज किसी के झांसे में मत फंसिएगा, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, चलिए अपने अपने पर्सन का नाम गाइस मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। देखिए उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है गाइस। 3 बार नाम लीजिए, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए। कोई भी अच्छा समय, टाइम पीरियड आपने उनके साथ स्पेंड करा जिसमें आप बहुत खुश थे, जो भी एक मेमोरी है गाइस, उसे आंखों के सामने ज़रूर लाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका नाम एटलीस्ट 3 बार ये इंसान जो भी हैं, आपके क्रश हैं, आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके पार्टनर है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, सेपरेशन है, हर सिचुएशन पर ये रीडिंग एप्लीकेबल है। बस वो इंसान आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले गाइस एनर्जी देखते हैं किस एनर्जी में। प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज रात किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। ओके, लीडरशिप क्वालिटी, क्या बात है भाई, नन्हे चूचे नहीं है गाइस। जिनसे भी पंगा लिया है भाई, लीडरशिप क्वालिटी है। अगर मैं एक तरीके से कहूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अथॉरिटी है, फिगर है, पावर है, अपने बिजनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस इंसान के अंदर स्किल बहुत अच्छा होगा, टैलेंट का। देखिए बिजनेसमैन की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। ये कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, लेकिन बिजनेसमैन की एनर्जी, कोई अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, किसी के लिए कोई पॉडकास्ट चैनल हो सकता है, कॉन्टेंट क्रिएटर हो सकते हैं, किसी होस्ट के एंकर हो सकते हैं। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मेल हो फीमेल हो, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। जिसे कहूँगी धांसू पर्सनैलिटी होती है ना गाइस, जिसे कहूँगी कि 10 बंदे खड़े हैं 10 बंदों में ये इंसान अलग ही चमकता होगा या चमकती होगी। कुछ ऐसी एनर्जी। देखिए लीडरशिप क्वालिटी में इंसान हमेशा अथॉरिटी में रहना, गुस्से में रहना, रिजिडनेस में रहना, पावर में रहना पसंद करता है। तो ऐसा दिखा रहे हैं आज। हो सकता है कोई मीटिंग वीटिंग चल रही है इस इंसान की गाइस, और किसी मीटिंग में बिजी हैं, हो सकता है कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं। यहाँ तो मुझे लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई दे रही है, बाकी चीज़ों को लीड करना गाइस। ठीक है, एंजलिक हेल्प, ओए होए क्या बात है भाई। मामला ही फेर दिया इस इंसान ने, तो भाई मामला ही फेर दिया। देखिए कहूँगी ना, यहाँ पे मैंने कहा लीडरशिप क्वालिटी, एक तरीके से किंग ऑफ वॉन्ड्स गाइस। एरिस लियो सैजिटेरियस, जिसमें कहूँगी मेष राशि, तुला राशि, और एरिस लियो सैजिटेरियस धनु राशि इस इंसान की हो सकती है या आपकी हो सकती है। देखिए दिल में बहुत कुछ है गाइस, प्यार भी है, पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, मोहब्बत भी है, चाहत भी है, लेकिन एक वो होती है ना कि मुझे नहीं बताना। मुझे वो चीज़ नहीं बतानी जो मैं सामने वाले के लिए फील कर रहा हूँ। हो सकता है भाई मेरी इज्जत के ऊपर बात आ जाए, मेरी अथॉरिटी के ऊपर बात आ जाए, मेरे नाम के ऊपर बात आ जाए, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है। लेकिन हेल्प भी ली जा रही है गाइस, किससे, एंजल से। किस लिए, जिसे कहूँ एक तरीके से मैनिफेस्ट किया जा रहा है आपको, यानी कि ना चाहते हुए भी ये इंसान कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रही है कि आप इन्हें कॉल मैसेज करें। क्योंकि देखिए यहाँ मुंह फेर के ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं
जिसे कहोगे ना इंसान चीज़ों को लीड करना चाह रहा है, एक तरीके से किंग ऑफ वॉन्ड या एम्परर मान लीजिए कि भाई बात तो करनी है कहीं ना कहीं, लेकिन मेरी तरफ से एक्शन नहीं होगा, मेरी तरफ से ऐसा नहीं होगा कि मुझे ज़रूरत है, मेरी तरफ से नहीं होगा कि मुझे रिश्ते पर काम करना है, मेरी तरफ से नहीं होगा कि मुझे इस इंसान की याद आ रही है, जबकि आ रही है, लेकिन चीज़ों को लीड करना कि भाई काम हो जाए, जिसे कहूँगी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रही है। एंजलिक हेल्प देके कहीं ना कहीं बताते हैं मैनिफेस्ट करना डिवाइन के साथ, मतलब अब जरूरी नहीं इस इंसान को मैनिफेस्ट करना आता ही होगा। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है कोई रिचुअल रेमेडी भी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये इंसान आपको इतना होपलेस कर दें, इतना आपको डेस्परेट कर दें कि आप खुद ही इस इंसान की तरफ भागे भागे दौड़े दौड़े चले जाओ। देखिए कभी कभी होता है गाइस, हमें खुद लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है, पता नहीं आज क्या हो रहा है, शैली आज बहुत ही याद आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मन करता है ना चल यार तू ही कॉल मैसेज कर ले। तो ऐसी कुछ एनर्जी अगर आपको फील हो रही है तो भाई मैं ये कहूँगी थोड़ा मेडिटेशन योगा कीजिए, क्योंकि ये इंसान ना चाहते हुए भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्शन लें, बात तो इन्हें करनी है, ऐसा नहीं बात नहीं करनी, लेकिन दिखाना नहीं है गाइस। और अगर यहाँ कॉल मैसेज आता भी है एक तरीके से कि मैंने टैरो नहीं लिया है, लेकिन इस कार्ड से मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे इंट्यूशन पिक हो रही है, तो जिससे कहूँ ना अनजाने में कहीं ना कहीं भूले भटके फ़ोन कर दिया, हालचाल पूछ लिया, मिला किसी और को रहा था, मिल किसी और को गया, ठीक है, ऐसी एनर्जी इस इंसान की दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बात करने का मन है लेकिन दिखाना नहीं, तड़प है जतानी नहीं है। लेकिन मैनिफेस्ट आपको किया जा रहा है, इस हद तक मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप खुद ही आ जाएगा इस कहीं ना कहीं कि सांप भी मर जाए लाठी भी टूट जाए, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैं आपको और बता दूं, जो कार्ड है एंजलिक हेल्प का गाइस, एंजल आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है। मैस्कुलाइन एनर्जी आ गई यहाँ पर, एम्पर एरीज सिंह राशि मेष राशि आप या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो हाईली मैस्कुलाइन एनर्जी है गाइस, खमंड है, जिद्दीपना है, अथॉरिटी है, नेम फेम पावर कुछ भी मान लो। किसी के लिए मैरिड भी हो सकते हैं ये इंसान, साफ और सीधा मैसेज है किसी के लिए, सम ऑफ यू ये इंसान मैरिड भी हो सकता है, यानी कि फादर फिगर एनर्जी है, ऑलरेडी फादर फिगर है, या फिर गाइस फादर की तरह जिसे कहूँगा रोब में रहना, आपको भी रोब में रखना, मैनिपुलेट करना, सामने वाले को डोमिनेट करना कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुमने ऐसे बाल क्यों बनाए, तुमने ऐसी चप्पलें, समझ लो रॉक टॉक वाली एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान की पिक, सामने वाले को दुखी कर देना कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं ये करूँगा, मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसी एनर्जी आज रात मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है, लेकिन मैनिफेस्ट आपको किया जा रहा है गाइस। और हो सकता है आप एंजल से हेल्प ले रहे हैं गाइस, किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है एंजलिक हेल्प, क्योंकि ये इंसान आपकी मैं कहूँगी कहीं ना कहीं जिसे कहूँगी ग्रिप से बाहर जा रहे हैं। आपको लग रहा है मेरे से तो ये इंसान संभाला ही नहीं जा रहा, मेरे तो कंट्रोल में नहीं आ रहा, भगवान ही कोई हेल्प कर दे, कोई एंजल ही हेल्प कर दे, होता है ना कई बार हम कहते हैं। तो किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, ठीक है। चलिए और दूसरा मैं ये कह सकती हूँ इस इंसान को लाइन पे लाने के लिए एंजल सपोर्ट करें। किसी को हो सकता है भाई एंजल विंग्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, विजन आ रहे हैं आपको, या कोई एंजलिक नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये कार्ड आया है तो मुझे बोलना पड़ेगा। अब सबके लिए मैसेज नहीं है, जिन्हें दिखाई दे रहे हैं रिपीटेड नंबर है, कोई एंजलिक नंबर है या कोई विजन है कहीं ना कहीं, तो भाई समझ जाइए कि उनके लिए खास मैसेज है गाइस, ठीक है। एंजलिक हेल्प, एंजल आपको हेल्प भेज रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम ही अलाइन में नहीं होते, तो हमें लगता है यार हमारे साथ तो हो नहीं रहा, जिनके साथ होता है वो मानते भी हैं, एडमिट भी करते हैं, ठीक है। चलिए एंजलिक हेल्प की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, एंजलिक हेल्प की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, एक तरीके से ये बैलेंस की एनर्जी, सब्र की भी एनर्जी है गाइस, जिसमें कहूँगे ना इंसान हील हो रहा है खुद को, कि एंजल रिश्ते को हील करने के लिए इस इंसान को हील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं तो गुस्सा इस इंसान का कम हो रहा है, बैलेंस एनर्जी जिसमें कहूँगी वो एनर्जी आ रही है ये, ठीक है। कोई स्वास्थ्य का ध्यान रखिए भाई, अगर ये कार्ड आया तो मुझे बोलना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, पेट में गर्मी है, होठ फड़फड़ा रहे हैं, सूख रहे हैं, किसी के सोलर प्लेक्सिस चक्र इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, पथरी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस बहुत बन रही है, ब्लॉटिंग बहुत हो रही है, डायरिया भी हो सकता है, भाई किसी के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं कम इन योर हार्ट, मैंने कहा ना आना चाह रहे हैं लेकिन दिखाना नहीं है गाइस। मैनिफेस्ट आपको इस हिसाब से किया जा रहा है कि आप खुद इस इंसान को कॉल मैसेज कर लो, और मैंने कहा आप दोनों के रिश्ते के लिए एंजल इस इंसान को पुश कर रहे हैं। एंजलिक हेल्प है ना, मैंने कहा आप एंजल से हेल्प ले रहे हैं, कब होगा, कब चीज़ें सही होंगी, कब ये इंसान आएगा, कब इसका गुस्सा खत्म होगा, एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं गाइस।
लेकिन हो सकता है हम अलाइन में नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारा ध्यान नहीं है। ये जो विज़न वगैरह कुछ आपको खास आ रहे हैं, कोई धार्मिक सपने आ रहे हैं, कोई अपने पूर्वजों के सपने आ रहे हैं, पूर्वजों के देखे जो इस दुनिया में नहीं है गाइस, हो सकता है उनके सपने आ रहे हैं आपको किसी के, ठीक है। कोई आपको रिपीटेड नंबर, एंजेलिक नंबर, कोई विंग्स वगैरह, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, मतलब कुछ ऐसा अजीब सा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, शैली बॉडी बिल्कुल ड्रेन हो रही है कहीं ना कहीं, समझ जाइए कुछ होने वाला है। एक्सक्यूज़ मी, मे आई कम इन योर हार्ट। तो भाई ये इंसान आपके दिल में दोबारा दस्तक देना चाह रहा है या देना चाह रही है। किसी के लिए मे मंथ रेजोनेट हो सकता है, मे मंथ इनका बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। मे मंथ में भाई यानी 5 नंबर किसी से रेजोनेट हो सकता है। एंजेलिक हेल्प की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एंजेलिक हेल्प की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एंजेलिक हेल्प की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। देखिए इस इंसान का सिर्फ यही कहना है, अगर ये आपको गुस्सा भी करते हैं ना, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी, गुस्सा दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, जुनून दिखाते हैं, तो ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि नाराज क्यों होते हो, क्योंकि गुस्सा भी तो अपनों पर दिखाया जाता है। और भैया आप तो इस इंसान की इकलौती जान है कहीं ना कहीं, क्योंकि एम्परर है। अब दिखाए या ना दिखाए गाइस वो बात अलग है, ठीक है। तो इनका कहना सिर्फ ये है, अगर गुस्सा भी इन्होंने दिखाया है या पर रोब दिखाया है या आपको मैनिपुलेट किया भी है या बहुत ज़्यादा आपको वेट भी इस इंसान ने करा है, तो क्या हो गया गाइस, प्यार भी तो करते हैं, वो बात अलग है, दिखाएं या ना दिखाएं, ठीक है। एंजेलिक हेल्प की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एंजेलिक हेल्प की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। एंजेलिक हेल्प की एनर्जी में किसी के फादर का स्वास्थ्य आज थोड़ा खराब हो सकता है, थोड़ा फादर या बड़े भाई, वैसे बड़े भाई की एनर्जी मुझे कम पिक हो रही है, लेकिन फादर फिगर या चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, थोड़ा उनके स्वास्थ्य में जिसे कहूँगा ना लूज मोशन वगैरह, पेट खराब है, ब्लोटिंग है, गैस है, डायरिया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है किसी के लिए, ठीक है। लो भाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस मैंने कहा है ना, क्या अभी मैंने चीज़ बोली, पैशन बहुत है लेकिन दिखाना नहीं है गाइस। जिसे कहूँगी बोझ मुझे इस इंसान के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान मुझे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर जिसे कहूँगी ना इस इंसान को आज रात आपकी एनर्जी एज्यूम कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, ये आपकी एनर्जी एज्यूम कर पा रहे हैं कि आप इन्हें छोड़कर जा रहे हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत आज मुझे देखिए इस इंसान के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी बोझ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एम्परर मैंने कहा लीडरशिप क्वालिटी है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। किसी के लिए गाइस इनके ऊपर इनके बच्चों का प्रेशर है, किसी के लिए बिल्कुल खास मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता किसके लिए आ रहा है। अब सबके लिए इनके बच्चे नहीं होंगे, लेकिन किसी के लिए बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा खास मैसेज है। बच्चा है, बच्ची है, अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन बच्चों यानी थर्ड पार्टी में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों जैसे बच्चे कंधे पर लटके होते हैं ना, मुझे वो एनर्जी पे बच्चे हैं इनके गाइस। अब 10 साल का है कोई बच्चा, या 10 साल से बड़ा है, 14 साल का है, या 4 साल का है, किसी के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है। ये 10 साल से छोटे छोटे हैं, किसी के लिए मुझे ट्विंस बच्चे और 2 लड़के, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। लड़का लड़की भी हो सकता है, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस वजह से ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रही है। मैंने आपको पहले कहा है किसी के लिए ये इंसान मैरिड हो सकते हैं गाइस, अगर नहीं है तो जाने दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान अनमैरिड है, तो अनमैरिड में भी मैं कह सकती हूँ स्ट्रेस गाइस, घर का बर्डन है, जिम्मेदारियां हैं, काम का स्ट्रेस का है। हो सकता है इनकी तबीयत भी आजकल थोड़ी ऐसी रहने लगी है गाइस, काफ़ी बैठ के काम करते हैं, काफ़ी कमर में दर्द रहने लगा है इनके, या कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, स्टिचिंग वगैरह करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। भाई अगर आज किसी के कमर में दर्द है, कमर में दर्द चल रहा है, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनने की, जिसे कहते हैं ना कमर टूटी पड़ी है यार, बिल्कुल ही बोझ नहीं बढ़ जाता इंसान के ऊपर कि ज़्यादा लोड कोई उठा ले, कहीं ना कहीं कैसी हालत हो जाती है। तो इस इंसान के ऊपर मुझे बहुत लोडेड दिखाई दे रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा लोडेड, कि यार परेशानियों में हूँ, अब मुझे नहीं पता किस चीज़ की है। मुझे खास मैसेज यहाँ पर बच्चों का पिक हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। एंजल आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है गाइस, ठीक है। इन्हें ये भी पता है कि आपके ऊपर भी काफ़ी बर्डन है, हो सकता है आपके ऊपर भी घर की जिम्मेदारियां हैं, आप भी घर के बड़े बेटे हो या बड़ी बेटी हो, एक तरीके से आपकी शादी के लिए भी आपके घर वाले कंसर्न रखते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही, लेकिन ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बर्डन में है, पेन में है, स्ट्रेस में है, और आज रात तो पूछिए मत ना भाई, काम का बहुत बोझ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले रखा है इस इंसान ने, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये इंसान जिसे कहूँगा ना बड़ी मेहनत के साथ काम करते दिखाई दे रहे हैं भाई। वर्कहॉलिक इंसान होता है ना, ये वो दिखाई दे रहा है मुझे, जो भी है कहीं ना कहीं काम काम सिर्फ और काम, और काम की वजह से हो सकता है आपको इस समय इग्नोर भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम के चक्कर में आपको इग्नोर ही किया जा रहा है। मैंने कहा ना एंजेलिक हेल्प दिखाना नहीं है, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपको बोझ महसूस होता है ना कभी कभी, यार शैली आज तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, मन कर रहा है याद कर लूँ, मन कर रहा है हाल चाल पूछ लूँ, ये इस इंसान की मेहरबानी है भाई, ठीक है। चलिए
10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई, बहुत सारा बोझ है इनके ऊपर, तो मुझे तो कम ही दिखाई दे रहा था, लेकिन बहुत सारा बोझ है आपसे बात ना करने का, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड ना कराने का। इस इंसान को सिर्फ ये में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया क्या है गाइस, इन्हें सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप में रहे हैं बेशक 10 साल रहे हैं, 10 महीने हो गए हैं, किसी के लिए 4 साल, किसी के लिए 14 साल, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है इन्हें ये समझ नहीं आ रहा गाइस। जो किया है आपने किया, फिर भी एक बोझ में ये इंसान दिखाई दे रहे। काफ़ी मिलती जुलती है उसकी और मेरी आदतें, हम दोनों जिद के लिए इश्क छोड़ सकते हैं। मैंने कहा ना, जिद पना, लीडरशिप क्वालिटी, भाव, मन बहुत कर रहा है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन दिखाना नहीं है। अगर रिश्ता हाथ से जा रहा है कि इन्हें ऐसा ना जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ रहा है गाइस। फ़र्क इतना पड़ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। ज़रूरी नहीं है ये इंसान भाई मुँह से आपको बोले तो ही आपको पता चले, ये मैं एनर्जी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। मुँह फेरा हुआ, इग्नोर कर रहे हैं, चुप्पी साधी हुई है, गूंगा गुड़ खा कर बैठे हैं, तपिश बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, जुनून बढ़ रहा है कि आप इनके हाथों से निकल रहे हैं, ये आपके प्रोवाइडर नहीं बन पा रहे, आपके हिस्से का लव या जो भी आप इस इंसान से डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बहुत पेन में है, आना चाह रहे हैं, लेकिन फिर वही मैं कहूँगी दिखाना नहीं है। सांवला सा रंग, गर्म मिजाज, मीठी आवाज, कड़क तेवर, तुम अपना नाम बदलकर चाय क्यों नहीं रख लेते। आए है तो भैया कोई चाय पी रहा है गाइस यहाँ पर या चाय लवर, ये इंसान हो सकते हैं, आप हो सकते हैं इस समय। तो भाई ने लग रहा है आपको हो सकता है सांवला रंग है किसी का, मिजाज गर्म है, मीठी आवाज़ है, तेवर कड़क है, तुम अपना नाम बदलकर चाय क्यों नहीं रख तो भाई आपका नाम चाय रखना चाह रहे हैं। है क्या बात है भैया, निकनेम चाय, टी, चुस्किया मार मार के पियेंगे, क्या बात है भैया। ये कैसी मोहब्बत है, सबके सामने अनजान कह दिया, अकेले में मिले तो जान कह दिया, आई हेट यू अकड़ू। भाई आपको गुस्सा आ रहा है गाइस और ये जो आपको गुस्सा आ रहा है ना, मैंने कहा ये जो आपको स्ट्रेस फील होता है कि शैली मुझे इस रिश्ते में मिल क्या रहा है यार, क्या मिल रहा है यार, बोझ है मेरे ऊपर एक तरीके का। ये इंसान अकड़ नहीं छोड़ रहा, ये इंसान घमंड नहीं छोड़ रहा, ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा, मेरे ऊपर बोझ है, मैं बंदा। मैंने कहा नहीं स्ट्रेस फील होता है, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस आपको, ये इसलिए कहीं ना कहीं होता है ठीक है। तो भाई इन्हें लग रहा है आप भी गुस्से में हैं गाइज, आपने भी पूरी तलवार उठा रखी है कि मुझे तो भाई अब इस रिश्ते पर काम करना, और ये इनके ऊपर काफ़ी बोझ है गाइज। अगर आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं, काफ़ी बोझ मुझे आज रात दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस। यार ये पेन मुझसे बेयर हो नहीं रहा है, बस मुझे बात करनी है, कैसे भी करनी है। अभी देखिए बात की कोई एनर्जी पिक नहीं हुई, सोच बता रही हूँ, ठीक है। मैंने उससे वो मोहब्बत की है जो मैं चाहता था कोई मुझसे करे, तो इन्हें पता है आपने, मैंने कहा है ना, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, इन्हें बस ये समझ नहीं आ रहा है कि सारी जिम्मेदारियां तो उसने निभाई हैं, सारे नाक नखरे तो उसने उठाए हैं, सारी जितनी भी इस रिलेशनशिप की मांग थी, डिमांड थी, सब उसने पूरी किया। मैंने किया क्या इस रिश्ते में, यार सब कुछ एज्यूम कर पा रहे हैं कि अगर आज आप निकल रहे हैं, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, पेन में हैं, बोरिया बिस्तरा, देखिए कोई मुझे यहाँ पर बड़े परेशानी में कहीं जाता दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कहीं ना कहीं जैसे बैग पैक किया हुआ है, सारे कपड़े वगैरह, किसी ने हो सकता है भाई कोई सूटकेस, कोई बैग तैयार करे, कहीं जा रहे हैं आप, घर छोड़, मैं ये तो नहीं कहूँगी घर छोड़ कर जा रहे हैं, नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं लेकिन कहीं जा रहे हैं, आपको नहीं पता क्या होगा मेरा, कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, लेकिन कोई तो मुझे पैकिंग वाली एनर्जी में यहाँ पर पिक हो रहा है, कोई तो जा रहा है। देखिए यहाँ पर तो सारा लगेज है, कोई हॉस्टल चेंज कर रहा है, कोई कोचिंग सेंटर चेंज कर रहा है, कोई घर चेंज कर रहा है, अब कोई सिटी चेंज कर रहा है, कंट्री, अब बहुत सारी बातें आती है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है गाइस। या इस रिलेशनशिप से निकल रहे हो, ये हो सकता है कहीं ना कहीं। तो ये इंसान आज आपकी एनर्जी एज्यूम कर पा रहे हैं, इन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया ही नहीं है, तो अगर आप निकल रहे हो तो सही निकल रहे हो। कुछ वक्त के लिए बहक गया था, तो ये इंसान कुछ वक्त के लिए बहक गए थे गाइस ठीक है। कुछ वक्त के लिए ज़्यादा अपनी लीडरशिप क्वालिटी इस इंसान ने देख ली, पैसे को प्रायोरिटी दे दी, मैटीरियलिस्टिक चीज़ों को प्रायोरिटी दे दी, तो आज काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। मेरे लिए बाकी चीज़ें भी मायने रखती है, मैंने कहा है ना कहीं बहुत स्ट्रेस में। मुझे बार बार बच्चे पता नहीं किसके पिक हो रहे हैं, भाई किसके बच्चे हैं मुझे नहीं पता, किसी के तो हैं गाइस यहाँ पर बच्चों की जिम्मेदारी ज़्यादा पिक हो रही है, कोई थर्ड पार्टी इनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकता है, लेकिन मुझे यार बच्चों की एनर्जी पिक हो रही है, मतलब बच्चे कंधों पर लटके होते हैं ना, वो दिखाई दे रहे हैं। तुम नहीं समझ सकती मेरी जान, मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ उसका आधा भी तुम्हें नहीं बता पाता। मैं तो खुद कह रही हूँ उस बात को गाइस, करते हैं, मैंने तो मान लिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे ये इंसान इग्नोर नहीं कर सकता भाई ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, बच्चे हैं, बच्चों को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, वाइफ को या हस्बैंड को इग्नोर कर देंगे, लेकिन बच्चों को कैसे कर देंगे गाइस।
बच्चों की कस्टडी का केस हो सकता है, कुछ ना कुछ है, तो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, किसी वजह से नहीं बता पा रहे, वो भी मैंने आपको बता दिया। और नहीं बता पा रहे तो आज रात बहुत पेन में है भाई, इन्हें तो लग रहा है मेरी कमर झुक गई है। एक ही चाहिए लेकिन परमानेंट चाहिए, जिसे परेशान भी मैं ही करूं और प्यार भी मैं ही करूं। आए है, दोनों काम एक साथ करेगा ये इंसान। एक काम एक साथ नहीं होता इस इंसान से, दो दो काम करेंगे ये इंसान। तो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि यार जब एक ही चाहिए तो क्यों ना यही सही भाई, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है भाई। अपने काम में तो इंसान लगा ही रहेगा भाई, ऐसे तो पूरी ज़िंदगी काम ख़त्म नहीं होते हैं, तो करता रहे भाई, काम कर तू। तुम मेरे हो और ये कहने का हक भी सिर्फ मेरा है। आए है, क्या बात है, कहाँ से इतना बड़ा कालजा इस इंसान का आता है, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती है गाइस। गट्स फीलिंग देखो इस इंसान की, तुम मेरे हो और ये कहने का हक सिर्फ मेरा है। किया ना कराया कुछ, किया ना कर और बातें सुन लो। आए है, फूल गोभी की सब्जी बन रही है, कोई पराठे बना रहा, भी मेरे लिए भी 2 बना देना। मैडम जी को मेरी सारी गलतियां दिखती हैं, बस मेरा प्यार नहीं दिखता इसको। तो भाई गुस्सा आ रहा है इस इंसान को गाइस। गलतियां गिनने बैठ जाएगी, ये किया वो किया फलाना ढिंकाना, प्यार नहीं दिखता। अरे चचा दिखाओगे तभी तो दिखेगा, चचा तो मुंह फेर कर खड़े हैं, देखे कहीं ना कहीं। मैं क्यों झुकूं, क्या मुझे ज़रूरत है उसकी? वो मुझे क्यों नहीं मना सकती, वो क्यों नहीं इजहार कर सकती, वो क्यों नहीं वेट कर सकती, वो क्यों अपने आप में ज़्यादा बन रही है? बस ये लीडरशिप एम्परर और वो किंग ऑफ वॉन्ट्स, मुझे क्या ज़रूरत है? सुनो जान, बहाना मत ढूंढो मुझसे दूर जाने का, साफ साफ बोल दो कि अब मन नहीं करता तुमसे बात कर। भाई टीज कर रहे हैं आपको गाइस, टीज कहीं ना कहीं। कि बहाना मत ढूंढो, बहाना मत ढूंढो, इन्हें समझ आ रहा है। मैंने कहा ना आज आपकी एनर्जी ये इंसान एज्यूम कर रहा है कि अब आप जाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, और मैंने कहा ये किसी के मन की आवाज़ है, क्योंकि एंजलिक हेल्प है गाइस यहाँ पर, एंजलिक हेल्प है। हो सकता है एंजल ही आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि यार तू निकल कहीं ना कहीं, तू आगे बढ़, अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने काम पर ध्यान दे, बिजनेस पर ध्यान दे, फाइनेंस पर ध्यान दे, फैमिली पर ध्यान दे, कोई ना कोई तो आएगा। मैंने कहा ना एंजलिक हेल्प किसी को यहाँ पर मिल रही है, कोई अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहा, कोई एंजल की आवाज़ को सुन रहा है, जिसे कहते हैं अंतरात्मा, किसी की अंतरात्मा बोल रही है। अब मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी, कोई तो कहीं जा रहा है भाई। अब कहाँ जा रहे हो आपको पता होगा, बता देना भाई जिसके लिए है, कहाँ जा रहे हो। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में नमी है, सब है मेरे पास, एक तुम्हारी कमी है, तो इनकी मुस्कान पर मत जाना गाइस। इनका तो थोबड़ा ही ऐसा है कहीं ना कहीं, हंसते रहते हैं, ऐसे ही हंसते रहते हैं ये इंसान, इन्हें चढ़ी रहती है सारा दिन, लेकिन आंखों में नमी है। अब ये चाह रहे हैं आप इनकी आंखों की नमी पड़े। ठीक है, और इनके चेहरे की मुस्कान पर मत जाइए। अच्छा दोगले इंसान, पागल ही सही, पर मैं वो लड़की हूँ जो तुमसे नाराज होकर भी सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहती हूँ। तो भाई आप तो खुद को ही कह रहे हैं गाइस। मैंने कहा ना स्ट्रेस तो है, बोझ तो है, भार तो है, परेशान तो आप भी हो गए हो कहीं ना कहीं कि यार कब तक मैं करती रहूं शैली, कब तक। लेकिन बात फिर भी आप इसी से करना चाह रहे हैं, ये तो आपकी एनर्जी निकल कर आई है। पेन में भी इस इंसान की याद आ रही है, यही तो है। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ। तरसोगे भैया, तरसोगे, अभी तो तरसा देगी तुम्हें मटकी, अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है भैया। आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ, बस आवाज़ ही सुनियो भाई, तू लाउड स्पीकर। एक के अंदर एक फिक्स है, देखा कितने छुपे रहस्य हैं गाइस। जैसे जैसे पढ़ते खुल रही है ना इस इंसान की, सारी हकीकत पता चलती जा रही है। इतना तो शरीर में वेट नहीं है जितना घमंड समा रखा है इंसान ने। एक आप ही थे जो दिल में समा गए, वरना कोशिश यहाँ हजारों ने की होगी भाई। देख नहीं रहे हो यहाँ रहन सहन, देखो चचा का आए है, छह तो बॉडी गार्ड खड़े आए है भैया, सिक्योरिटी गार्ड भी अपने आप को 30 मार खा समझते हैं ये। ठीक है, तो एक आप ही थे जो इनके दिल में समा गए, समझो भैया, ग्रेटिट्यूड दो खुद को मटकी, समझ रही हो। कोशिश तो हजारों ने की थी भैया, लाखों ने नहीं की थी, करोड़ों ने नहीं की थी, और थोड़ा बढ़ो, अरबों ने की थी। तो हजारों वाली बात हजम नहीं हुई चचा, आगे बढ़ो। तुम्हारे मुंह से हजारों वाली बात अच्छी नहीं लगती, लाखों करोड़ों अरबों कहो। आई लव यू बिकॉज, क्या मस्त मस्त जवाब देती हूँ मैं, उल्टे पुल्टे, खुद पर ही प्यार आ जाता है कभी कभी। भाई आपको इसलिए भी प्यार करते हैं, इन्हें आपके उल्टे पुल्टे जवाब बड़े पसंद है। अब क्या उल्टे पुल्टे आप जवाब देते हो आपको ही पता होगा, हो सकता है कोई उल्टे पुल्टे जवाब दे। देखिए उल्टे पुल्टे का मतलब होता है जो इंसान दिल से बोलता है, सोच समझ के नहीं बोलता। एक इंसान सोचेगा सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, भाई सामने वाले को इम्प्रेस करना, लाइनें तैयार को मन ही मन में। एक इंसान होता है वो दिल का सच्चा है, जो उसके दिल में है वही जुबान पर है।
तो इन्हें आपकी ना यही चीज़, इनोसेंट होता ना इंसान, वो कि बहुत इनोसेंट इंसान है, भोला इंसान है, मासूम इंसान है, जो दिल में बोल दिया। आप ये नहीं देखते इस इंसान को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, जो आपके मन में आए। तो इस वजह से भी आपको चाहते हैं, किसी की अदा होगी, आदत होगी भाई बताना कौन है ऐसे उल्टे पुल्टे जवाब वाला। मी नाओ, पहले मैं रोऊंगी फिर तुम्हारी साथ पूछते रुलाऊंगी। हाय हाय मटकी, हाय हाय कतई जहर एनर्जी है भैया। पहले मैं रोऊंगी फिर तुम्हारी साथ पूछते रुलाऊंगी। इन्हें समझ आ गया भैया, पंगा किसी गलत इंसान से लिया इन्होंने गाइस। आप ऐसे नहीं कि रो धो के बैठ गए कहीं ना कहीं कि भैया अगर मैं रोई हुई ना तो बच के रहना भैया, साथ पूछते रुला दूंगी तुम्हारी। मैं हूँ तो ऐसी, वो तो मेरे संस्कार हैं जो मुझे रोक लेते हैं, वरना दम तो बहुत है भाई। किसी की एनर्जी है, कोई तो बैठा आज इतनी तैश में यहाँ पर, किसकी एनर्जी आ रही है बता दो भाई, साफ साफ बता दो। चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस है उस इंसान के लिए जो ऐसा सोच के बैठ। मेरी तो हंसी नहीं बंद हुई भाई। शुक्र करो हम तुम पर मर गए, वरना हम तो वो हैं जो जहर से भी ना मरे, समझी मोटी। है क्या बात है, जहर से भी नहीं मरेंगे। अमृत पीकर आए ये इंसान गाइस, महादेव को प्रसन्न किया था इस इंसान ने, अमृत पिया इन्होंने। तो शुक्र मनाओ ये आप पर मरते हैं गाइस, शुक्र इनकी देख रहे हो ना, मैंने अभी रहन सहन पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको दिखाए हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि ये इंसान CEO है कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है ये बैंक मैनेजर ही है, जरूरी नहीं है कि ये कोई बीटेक होल्डर ही है। प्रोफेशन अपने हिसाब से लीजिएगा। घमंड ईगो तो देखिए राह चलते इंसान में भी होती है, जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात कर रही हूँ कि इंसान के अंदर जिद्दीपना है, घमंड है, गुरूर है, और किसी के लिए तो हाई डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, मैं आपको यहाँ पर दिखाई चुकी हूँ कहीं ना कहीं। एंटरप्रेन्योर है, किसी हो सकता है कोई बिजनेस मैंने कहा करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, कोई फैक्ट्री कंपनी वगैरह अपनी, CEO वगैरह, ठीक है। तो शुगर डैडी, चीनी पापा वाली एनर्जी है, चीनी पापा या चीनी मम्मी। देखिए कल भी मेरे एक व्यूवर कहते शैली क्या रीडिंग लड़कियों के लिए? भाई लड़कियों लड़कों के लिए कोई रीडिंग नहीं होती है, रीडिंग आप सभी के लिए गाइस। अब ये इतना कॉमन सेंस आप में होना चाहिए कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए मेल है या फीमेल है। अब मैं एक फीमेल हूँ तो मैं फीमेल पर्सपेक्टिव से ही बात करूंगी गाइस। रीडिंग आप सभी के लिए, अगर लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी। हो सकता है कोई आपको, आज आप तैश में बैठे आपकी एनर्जी निकल कर आ रही तो मैं वो पढ़ के दिखाऊंगी, इनकी आएगी तो मैं इनकी पढ़ के दिखाऊंगी। तो अपने हिसाब से लीजिए भाई, रोज के ये सवाल समझ आ रहे हैं यार आप। माई स्वीट हार्ट आए है, आज तो भैया लव लेटर है, क्या बात है भाई। माई लव, माई लाइफ, माई हार्ट आए है, माई फॉर एवर, यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। क्या बात है भैया, मन कर रहा आज तो गुट मार दूँ भाई। स्वीट हार्ट, क्या बात है भाई। मैंने तो अभी चीनी पापा का नाम लिया था और ये तो आपको चीनी दिल बना रहे हैं भाई। तो भाई इनका कहना है माई लव, माई लाइफ, माई हार्ट, माई फॉर एवर, यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। मोस्ट स्पेशल का मतलब पता है ना, पता है ना, वही है कहीं ना कहीं। क्योंकि शैली इतने हम मोस्ट स्पेशल होते तो आज कुआरे ना बैठे होते। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये इंसान के दिल में तो है भाई, मैं तो इनका मैसेज दे रही हूँ गाइस, मैं क्या करूँ, मैं तो गुलाम हूँ महादेव की। अच्छा जी, लड़ते भी तुमसे हैं मरते भी तुम पे हैं, आई लव यू है भैया। इनकी लड़ाई को मजाक में लो गाइस, क्योंकि इन्होंने सीरियसली लड़ाई नहीं की थी। ये तो मरते भी हैं और हो सकता है आपके लिए मार भी दें किसी को भाई क्योंकि एम्परर है भाई, एम्परर होता है गाइस। एम्परर को किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती कि किसी की इजाज़त मांगेंगे। इनका बस चले तो ये तो सबके सामने उठा कर ले जाए आपको भाई। ये तो अपनी पावर आते नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन आज सोच बहुत कुछ रहे हैं। उठाकर देखिए आज यादों की पुरानी किताब, पिछले साल इन्हीं दिनों की बात कुछ और थी। देखिए मैंने अभी पहला शब्द पढ़ा ना उठाकर, मेरा दिमाग आ भी गया जो मैंने अभी आपको लाइन बोली कि इनका तो बस नहीं चलता, उठाकर ले जाएंगे। और देखें कहीं ना कहीं पुरानी किताब कोई खोलिए इन्होंने गाइस, पुरानी यादों की। इन्हीं दिनों की बात कुछ और थी। तो हो सकता है पिछले साल जनवरी, क्योंकि ये तो जनवरी चल रहा है गाइस, पिछले साल जनवरी में आपकी इनसे बातचीत होती थी, अच्छी बातचीत होती थी, मेल मिलाप हुआ था। और इस साल जनवरी में कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आज बहुत याद कर रहे हैं, पुरानी बातें याद आ रही हैं। ये किसी के लिए खास मैसेज होगा क्योंकि ये जनवरी का महीना है, मैसेज आया तो हो सकता है पिछले साल जनवरी में आपकी शादी हुई थी, आपकी फ्रेंडशिप हुई थी, या मैरिज एनिवर्सरी आती है किसी की, कुछ भी हो सकता है गाइस। अगर ये पुरानी की बातें सोच रहे हैं आज तो हो सकता है किसी के लिए। और देखिए 10 नंबर का कार्ड है, अगर 1 नंबर जनवरी का ही होता, अगर 0 आपको पता है 0 की वैल्यू नहीं होती, अगर मानो तो अक्टूबर का महीना और किसी के लिए जनवरी, और जनवरी ही चल रहा है, ठीक है।
तो ये खास मैसेज होते हैं। लो मैसेज भी आ गया किसी के लिए, फरवरी जुलाई दिसंबर भी आ गया, जनवरी आया तो फरवरी पीछे कैसे रह जाएगा। फरवरी जुलाई और दिसंबर मैंने आपको यहाँ बोला ही है अभी, ठीक है। किसी के लिए ये मंथ भी रेजोनेट हो सकते हैं। इनका बर्थडे है, आपका बर्थडे है, बच्चों का बर्थडे है, किसी का बर्थडे हो सकता है। अगर मेरे दिल में कोई और होता तो मैं तुम्हारे लिए क्यों रोता है। ये तो बिल्कुल सच बात कह रहे हैं भाई चचा। आज तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ गाइस। अगर इनके दिल में कोई और होता तो ये मैंने कहा ना, ये आज बहुत पेन में है। और किसी के लिए पेन स्वास्थ्य का पेन भी हो सकता है गाइस। बार बार बोलियो, कमर में दर्द इतना है कि ये इंसान चीखे मार रहे हैं। और किसी के लिए दर्द ये है कि यार मैं सामने वाले को कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, सामने वाले को सच नहीं बता पा रहा। अब इनके पास जो भी जिम्मेदारी है, आपको पता होगा क्या जिम्मेदारी है गाइस। क्या नसीब है उस आईने का जिसके सामने तुम रोज तैयार होती हो। है आईने को कोस रहे हैं गाइस, देख नहीं पा रहे ना आपको, तो आईने से नाराजगी है भाई। किसी के घर आईना टूट गया आज, कोई आईना लेकर आ रहा है शीशा, तो रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। कोई आईना देख रहा है आज, खुद को देख रहे हो आप, या कोई तैयार हो रहा है। याद रखना मोटी, तुम्हें मुझसे लड़ने का हक है, छोड़ने का नहीं। लो भैया डरा रहे, मैंने कहा है ना इनका तो बस नहीं चलता गाइस, ये उठा कर ले जाए आपको। सुन लो मोटी क्या कह रहे हैं, लड़ने का हक है। ये जो घोड़े पर ये जो बैल पर सामान लाद कर अटैची लेकर निकल रहे हो ना ओवरकोट पहन के, इन्हें सब पता चल रहा है। इन्हें सब पता चल रहा है क्या हरकत है तुम्हारी। तो भैया लड़ने का हक दिया भैया इन्होंने, छोड़ने का हक नहीं दिया, समझा रहे हैं अभी। एक फ़ायदा तो है तुमसे बात करने का, दोस्त मैं थोड़ा ही सही पर दिल से मुस्कुराता हूँ। हाय हाय, तो भाई आपसे बात करने के फ़ायदे बहुत हैं, और एक ये है कि दिल से मुस्कुराते हैं। वैसे तो देखिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में ये बंदा बंदी मुझे घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, घिरी हुई दिखाई दे रही है। जो भी मेल है तो जो मैं ज़्यादा कहूँगी, ठीक है, और फीमेल भी है तो देखिए घर में है, बच्चों की जिम्मेदारी है, कुछ भी जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है। अब आपको ही पता होगा, कोई घर का देखिए लड़का हो लड़की हो सकता है किसी का भाई नहीं है, और घर की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, सब कुछ आपके ऊपर है। तो किसी के लिए ये भी एनर्जी, ये ऐसे हो सकते हैं। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। मैंने पहले कहा है मुझे बच्चे वाले दिखाई दे रहे हैं, तो किसी का हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पर, ठीक है। तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन अभी तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता। मैंने क्या बात बोली, अभी 31 मिनट की रीडिंग हो गई है। मैंने कार्ड से ही आपको बोल दिया था कि ये क्या सोच रहे हैं, और देख लो अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से इंसान बहुत स्ट्रेस में, और मुझे बार बार पता नहीं यार बच्चों की जिम्मेदारी क्यों दिखाई दे रही है, कहते किसके कंधे पर लटके पड़े हैं बच्चे भाई। तो अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, इस वजह से खुश बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोचो कि इंसान खुश है, एम्परर बन के बैठा है, सारे काम धंधे चल रहे हैं, चल सब कुछ रहा है, देखिए पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, परेशान तो है। तुम्हारे साथ जो समय स्पेंड किया उसको याद करके आंखें भर आती हैं। भाई इतनी आंखें मत भरो कि यहाँ मटकी परेशान हो जाए भाई। मैंने कहा ना, अगर आज किसी को यहाँ पर बहुत बेचैनी हो रही है अचानक ही कहीं ना कहीं, यार मैं तो रिश्ते से निकल रही हूँ शैली, बस अब मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, बस बहुत हो गया, गिव अप करते हैं, ये करते हैं वो, ये इस इंसान की मेहरबानी है भैया, मैं पहले ही बता रही हूँ। जल्दी टूटने वाले नहीं थे हम, बस कोई अपना बनाकर तोड़ गया। तो मैंने पहले कहा ये एम्परर हैं, ये टूटते टाटते नहीं है, ये तोड़ना पसंद करते हैं सामने वाले को, ये टूटते नहीं है। क्योंकि एम्परर को अगर राइडर वेट में आप देखो ना, एम्परर ने जो शूज़ पहने हुए लोहे के जूते हैं गाइस, उसके कपड़े के जूते नहीं है, चमड़े के जूते नहीं, लोहे के जूते हैं। आयरन कौन पहनता है लोहे के जूते, वो होते हैं ना सेनानी वॉरियर होते हैं कहीं ना कहीं, जो युद्ध वगैरह पर जाते हैं वो। और जूते अगर कोई इंसान पहनकर बैठा है, देखिए मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूँगी कैसे कार्ड्स को देखे जाते हैं। भैया राइडर वेट नहीं है, लेकिन हमें सारे कार्ड्स के सब कुछ पता है, किसने क्या पहना हुआ है। तो जो इंसान बिल्कुल तैयार बैठा है, यानी जिसके हाथ में स्वॉर्ड भी है, जो थ्रोन पर बिल्कुल तैयार बैठा, उसका ड्रेसअप देखिए, और जिसने शूज़ भी लोहे के पहने हुए, वॉरियर टाइप कहीं ना कहीं, उसका मतलब है ये इंसान किसी भी समय एक्शन ले सकता है, इसे कोई नहीं रोक सकता गाइस। एम्परर है ये, युद्ध का ऐलान जिसे कहेंगे ना कि हाँ भाई मुझे अब युद्ध पर निकलना है, मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे कमिटमेंट देना है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये इंसान खुद ही रुका पड़ा है। अब जिस वजह से रुका पड़ा है मैंने आपको बता दिया, कोई बर्डन है, कोई जिम्मेदारी है, कोई परिवार का मामला है, मैरिड है, जो भी कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। और किसी के लिए ईगो आ रही है गाइस, किसी के लिए यहाँ पर ईगो आ रही है, क्योंकि एम्परर के अंदर ईगो कि नहीं यार, मैंने अगर कहा है कि 2 साल से पहले शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, सामने वाले को वेट करना पड़ेगा। तो ये आपको वेट कराएंगे, और बड़े शौक से। ये वेट ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इस इंसान ने कह दिया नहीं तुम्हें रुकना पड़े, नहीं भाई। अगर आप कहोगे कि मुझे जाना है, कहेंगे जाओ, ठीक है कोई बात नहीं जाओ, बताना नहीं है। लोहे के जूते पहने ना, पता लोहे के जूते मेहनत की है इस इंसान ने भाई अपनी लाइफ में, इन्हें कोई ज़मीन जायदाद
फ्री में नहीं मिली है गाइस। इन्होंने जो भी कमाया है अपने दम पर कमाया, जिस भी पोजीशन पे हैं, जिस भी अथॉरिटी पे हैं, जो भी जमीन जायदाद, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी लेगेसी इंसान ने क्रिएट किया, सब अपने बलबूते पर। तो भाई घमंड तो लाजमी है गाइस कहीं ना कहीं। प्यार हुआ है मुझे सिर्फ तुमसे हुआ है, तो प्यार तो बहुत करते हैं गाइस, इन पर मत जाइएगा कि मैसेज भी तो इतने सारे दे दिए इस इंसान ने, प्रेशर इतना है। मैंने कहा ये एक ही कार्ड पूरी रीडिंग कर देगा, इसके बाद मुझे कोई कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से इसी कार्ड से मैं बता दूंगी आज रात क्या कंक्लूजन निकलने वाला है, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे लेने पड़ते हैं गाइस। यकीन मानो अगर प्यार ना होता तो इस कदर तुम्हारे पीछे न पड़ता। आई एम सॉरी जान, समझ लो भैया समझ लो। ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, जो मैजिशियन की एनर्जी में है कि कुछ भी हो जाए भाई, अर्श से लेके फर्श, साम दाम दंड भेद, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा लो, ये तो भैया करेंगे गाइस। क्योंकि जो मैजिशियन होता है ना, वो अपने दम पर कुछ करना चाहता है गाइस। उसके पास सारे टूल्स हैं, उसके पास कप्स भी हैं, वॉन्ड्स भी है, सोर्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है, दिमाग भी है, पावर भी है, स्ट्रेंथ भी है, स्टेमिना भी है, सब कुछ है उसके पास। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है अपने ही एक्शन की, कि मुझे लेना है अभी नहीं लेना, बस। बाकी रोक कोई नहीं सकता। चाहे तो ये इंसान आज रात को ही एक्शन ले ले, 10 घंटे के अंदर कॉल मैसेज आए, कोई नहीं रोक सकता। तुम क्यों बात करोगी हमसे, अब हम तो अजनबी हो गए तुम्हारे लिए, है अजनबी मन ही मन में क्या बताऊं भाई, मन ही मन में परेशान हो रहे हैं, पर सामने वाले को छेड़ने का मौका नहीं छेड़ेंगे भैया। मुझे तेरे अलावा किसी का भी नहीं होना, तू पैर, भैया मेरा कैमरा फ़ोन का गाइस थोड़ा ऐसा ही है, चमक जा। मुझे तेरे अलावा किसी का भी नहीं होना, तू पैर में रखे तो मैं मिट्टी, तू सिर पर पहने तो मैं सोना। आए है सोना मोना टोना क्या बोल दिया इस इंसान ने, दोबारा पढ़ते हैं। मुझे तेरे अलावा किसी का भी नहीं होना, ठीक है, तू पैर में रखे तो मैं मिट्टी, तू सिर पर पहने तो मैं सोना। आए है भैया क्या बात है भैया, आज तो एम्परर भैया क्या कतई जहर एनर्जी, समझ किसी को आई नहीं होगी, मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि मुझे भी 2 बार में आई है। तो ये इंसान कहना चाह रहे हैं भाई ये किसी को पसंद नहीं करना चाह रहे, इन्हें किसी का नहीं होना, आप जैसे भी नहीं रखेंगे, यानी कि अपने पैरों की मिट्टी भी रखेंगे तो भी मंजूर है। पैरों की मिट्टी बना लो या ताज बना लो सिर का, एक ही बात है कहीं ना कहीं, सिर का सोना या पैरों की मिट्टी। आ गई समझ? देखा मैं कहती हूँ मैं बहुत समझदार हूँ, कोई मानता नहीं है आज मानोगे। देखा क्या बात किया एम्परर ने। अभी तुम कह रहे हो चचा प्यार नहीं करते शैली, चचा तो भैया बस कूदने के तैयार है नदी में, बस इन्हें तैरना नहीं आता। Everyone has someone special in their life, for me it is you। आज तो अंग्रेजी भैया मुझे लग रहा है इन्होंने पी ली है आज अंगूरी वगैरह कोई, गाइस अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? जब इंसान अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दे समझ जाओ उसे चढ़ गई है गाइस, ठीक है। तो एवरीवन हैज समवन स्पेशल इन देयर लाइफ, फॉर मी इट इज़ यू। तो इन्हें लग रहा है कोई ना कोई किसी की लाइफ में स्पेशल होता ही है गाइस, ठीक है। इनके लिए आप हैं भैया, समझ रहे हो? यहाँ राखी बांधने की नौबत आ गई थी, पर मत खा दो, राखी नहीं बांधनी है भाई, इंतजार करो अभी। तू मेरी ज़िंदगी की किताब का आखिरी पन्ना हो, पलटने का सवाल ही नहीं होता, किताब ही बंद करनी पड़ेगी। अरे किताब तो बंद करनी पड़ेगी भैया, 50 साल की उम्र में क्या इश्क करते रहोगे? कौन करेगा तुमसे इश्क चचा? किसी के लिए देखिए 50+ भी हो सकते हैं ये इंसान, मैं पहली बता रही हूँ, सबके लिए नहीं है, लेकिन है 40+ तो होंगे ये इंसान, इससे कम तो हो ही नहीं सकता गाइस, क्योंकि एम्परर की एनर्जी नहीं होती। अगर मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स भी कहूँ तो कम से कम 25 साल से ऊपर, मेल हो चाहे फीमेल हो 25 साल से ऊपर। अगर इंसान 50+ भी है ना, तो देखिए अपने लुक्स पर बड़ा ध्यान देते हैं गाइस, अपनी डाइट पर, लुक्स पर, सैलून जाना, नए नए ट्रीटमेंट करवाना, कुछ ना कुछ है। क्या बात है भैया, तो अनिल कपूर बन रहे हैं। आई लव हर बिकॉज पीठ पीछे बकवास नहीं करती मैं, मुंह पे जलील करने का फुल कॉन्फिडेंस है मुझ में। मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली थी गाइस, कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं, इन्हें लगता आपको नहीं आता गाइस मैंने अभी कहा ना, आप जो बोलते हैं दिल से, अगर सामने वाले की बात डाइजेस्ट नहीं हो रही ना, मुंह पर कह दोगे। अगर रात है तो रात कहने का कलेजा है आपके अंदर, जज्बा है कि भैया रात ही हो रही, दिन नहीं हो रहा। यानी कि ये नहीं कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कह दो, चाहे आपको पता नहीं है तो आप चुप रहोगे, लेकिन ये नहीं कि हाँ में हाँ मिला दी। इसलिए भी आपको पसंद करते हैं कि पीठ पीछे बकवास करनी नहीं आती, मुंह पर जलील कर सकते हो सामने, इतना फुल कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो है मटकी का करके मानोगी। ऐसे थोड़ा ना एम्परर पागल हो रहा है तुम्हारे पीछे समझ रहे हो? कुछ तो एम्परर तुम्हारे अंदर देख ही रहा है भाई, कहीं तो इसे अपनी एम्प्रेस आपके अंदर दिखाई दे रही है, तभी तो फ्लैट हो रहे हैं चचा आज रात। मैंने पहली कार्ड लेकर बहुत परेशानियों से गुजरा हूँ। मैंने आपको कहा ना, इस कार्ड के बाद मुझे कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस,
लेकिन क्या करें, आप सबको सेटिस्फाई करने के लिए करना पड़ता है गाइस। मेरे एक व्यूअर कह रहे हैं शैली 1 घंटे से ज़्यादा की रीडिंग करो। भैया बच्चे की जान लोगे क्या करवा कर मानोगे भाई। 1 घंटे में मुझे लग रहा है गाइस मैं पूरी सेटिस्फाई कर सकती हूँ आपको, और कर भी देती हूँ शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाई इससे ज़्यादा की रीडिंग और मैं क्या करूँ यार। आपका प्यार है, देखिए आपको लगता है 1 घंटा नहीं पता चलता, तो आपका प्यार है गाइस, जो आप मुझे इतना प्यार देते हो, मेरे अंदाज को पसंद करते हो। बाकी देखिए कोशिश तो मैं यही करती हूँ, मैं कोई 1 घंटा या ये नहीं देखती। जब मुझे लगेगा कि रीडिंग वाइंड अप करनी है मैं तभी करती हूँ, जब मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। लो भाई बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन आ गए, मैंने आपको पहले ही बताया गाइस। अब देख लो कार्ड कैसे आते हैं। यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त की। इसलिए तो बोलती हूँ गाइस भैया ये हटा दो, महादेव से संपर्क होना चाहिए। ये तो मुझे रखना पड़ रहा है, क्या करें। प्यार ये अब ना होगा कम, कसम तेरी कसम। तो भैया कसम खा कर कह रहे हैं, अब झूठी खा रहे हैं सच्ची खा रहे हैं, कोनो गारंटी नहीं है गाइस, लेकिन कसम खा रहे हैं भाई। भाई हमारी गाइस डिवाइन फैमिली की एक मटकी बूबू है, शबनम नाम है उनका, शबनम खान। और 3-4 दिन पहले की बात है, रीडिंग में आ रहा था, मैंने कहा था आंखों को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिए। बहुत 3-4 दिन से लगातार एनर्जी आई थी, और देखिए उन्होंने कहा कि शैली मैं कोयला जला रही थी और कोयले का एक टुकड़ा उनकी आंख को छू कर गया। बस ये मानिए भगवान की कृपा है, महादेव की कृपा, बचाव हो गया गाइस। तो उनका मैसेज आया कि शैली भाई मेरी तो सही में तुमने कहा था, आंखों को नज़र ही लग गई, मतलब बाल बाल जिसे कहते हैं ना बचना, वो वाली एनर्जी आई है। तो यार बस महादेव है करने वाले यार, हम तो क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जिनके लिए एनर्जी आती है उनसे मैच करती है, पर ऐसी एनर्जी मैच ना करे तो ही अच्छी है। लेकिन बचाव हो गया, ये अच्छी बात है गाइस। ठीक है चलिए। उसकी शिकायत है कि उसकी छोटी बात भी मैं दिल पर ले लेती हूँ, कैसे समझाऊँ दिल से लगे भी तुम हो। अच्छा जी, तो भाई ये आपको कह रहे हैं थोड़ा स्ट्रांग बनिए गाइस। इन्हें लगता है बहुत इमोशनल है, छोटी छोटी बात पर रोने लगते हो, छोटी छोटी बात को दिल पर लगा लेते हो कहीं ना कहीं। अब इसे क्या पता, सही बात है भाई, जब दिल में तुम बसे हो तो तभी तो तुम्हारी बात बुरी लगेगी। जो इंसान दिल में बसेगा उसी की तो बातें बुरी लगेगी। भैया पड़ोसियों की बात को तो हम दिल से नहीं लगाते, दिल से क्या हम तो कहीं से भी नहीं लगाते, दिमाग से भी नहीं लगाते। हम तो जितनी लगती है उतनी हम उतार भी देते हैं। अब तुम दिल से लगे हो तभी तो बातें लगती हैं। इस इंसान को ये ही चीज़ समझ नहीं आती है भाई। उम्र का पढ़ाओ है ना, बहक रहे हैं कहीं ना कहीं। कॉल नहीं करता वो कान शर्मीले नहीं होते अब मेरे, कॉल नहीं करता वो कान शर्मीले नहीं होते अब मेरे, मैसेज के निशान नीले नहीं होते अब, आई लव यू खड़ूस। भाई कोई आप में से याद कर रहा है, मैं आपको कह रही हूँ आज गाइस। अब एनर्जी आ रही है तो आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई आज बहुत याद कर रहा है क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मैंने कहा ना अगर ये इंसान आपसे दूर है तो देखिए याद आपको, यार ये स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो, याद तो आएगी भाई। जब प्यार है तो याद भी आएगी गाइस। जब प्यार इस इंसान से है तो याद भी तो उसकी आएगी। अब याद क्या पड़ोसियों की आएगी। तो आप इन्हें बहुत याद कर रहे हैं, हो सकता है आप इन्हें मैसेज कर रहे हैं और मैसेज के जो टिक हैं ब्लू नहीं हो रहे हैं, हो सकता है ये अनसीन कर रहे हैं या सीन करने के बाद भी इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक किया हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है चलिए भाई और देखते हैं गाइस यहाँ से क्या आ रहा है। कीप एन ओपन माइंड, पहला ही मैसेज आया के योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। अच्छा जी देखिए ये डिवाइन का मैसेज आ रहा है गाइस। देखिए हर इंसान ना हमारे अनुरूप नहीं हो सकता। अगर ये मैसेज मुझे दिखाई दिया मैं इसको भी बताऊंगी, हो सकता है किसी को ज़रूरत है। हर इंसान की पर्सनैलिटी, हर इंसान का थॉट प्रोसेस, हर इंसान का नेचर हमारे अनुरूप नहीं हो सकता। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला ऐसा हो, सामने वाला ऐसा हो, लेकिन हो सकता है इनकी कोई जॉब प्रोफाइल ऐसी है गाइस। तो आपको थोड़ा कीप एन ओपन माइंड रहना पड़ेगा। देखिए हर इंसान, मैंने कहा ना, हर इंसान लव यू शव यू वाला नहीं होता। अब ये इंसान हो सकता है ऐसे नहीं है, नहीं आई लव यू बोलते, नहीं आई यू मिस यू बोलते, नहीं एक्सप्रेसिव होते होंगे। ठीक है, या इनका कोई जॉब प्रोफाइल ऐसा हो सकता है, अपोजिट जेंडर की तरह मीटिंग मैंने कहा ना किसी शो के हॉर्न। देखिए अगर ये काम इनका है, कोई पॉडकास्ट चैनल है, कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, या मैंने कहा किसी शो के होस्ट वगैरह है, कोई मॉडल है, डांसर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, कोई बिजनेसमैन, तो देखिए सब तरह के लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, सब तरह के लोगों से। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ मनमुटाव है, आपको लगता है किसी और से बात ही मत करो, किसी और से बात कर रहा है तो मुझे चीट कर रहा है। तो किसी के लिए खास मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा। तो थोड़ा ओपन माइंड से देखिए समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। अब इस कार्ड ने आना होगा तो दोबारा आ जाएगा गाइस। बाकी ये मुझे दिखाई दिया, किसी को ज़रूरत होगी तो मैंने बता दिया।
प्लीज महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा आज रात, क्या है डीप डिजायर, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है डीप डिजायर, प्लीज महादेव गाइड मी। डीप डिजायर क्या है? डीप डिजायर में रिट्रीट, भैया मामलों को सुलझाएंगे। और रिट्रीट वही इंसान करता है जिसने पहले कुछ ना कुछ भंड मचाया होगा। इस देखिए, रिट्रीट का मतलब होता है कुछ समय के लिए, जिसे कहूँगी ना, ये इंसान आपको बोल सकते हैं चलो कहीं चलते हैं, आराम से बात करते हैं, जिसे कहूँ ना वर्ल्ड से, संसार से, घर वालों से थोड़े समय के लिए कटना, या दूर जाना, या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कहीं मीटिंग पर बुला लेना, आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड करना। कि रिट्रीट, दिल की बात दिल में नहीं रखनी, ग्रजेस नहीं रखने हैं। इस इंसान ने कुछ बोला जिससे आप हर्ट हुए हैं, तो आपको क्लैरिफाई देंगे। आपने कुछ बोला जिस वजह से ये इंसान हर्ट हुए, या इन्हें ग्रजेस है, वो क्लैरिफाई करेंगे। नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो रिट्रीट करना चाह रहे हैं मामले को, देख रहे हैं यहाँ पर काले कोट में है चचा, क्या बात है भैया। इट इज़ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो कुछ ऐसे ही चाह रहे हैं गाइस कि कुछ समय के लिए तसल्ली से आपसे बात हो। भाई जन्मों की प्यास है गाइस, तो समय लगेगा इस इंसान को। तो देखिए, बड़े खास मैसेज आ रहे हैं, रिट्रीट करना चाह रहे हैं, लेकिन वही है ना, शुरुआत करे तो कौन करे भाई। अय हाय, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। भाई नाराजगी, तपिश, सब कुछ मान लो, लेकिन ये इंसान चांस मांगेगा। देखें कार्ड को, देखें यहाँ पर एंजल विंग्स दिखाई, पहला भी कार्ड एंजलिक कार्ड था, और यहाँ भी एंजल विंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक कपल है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप पर काम, इन्हें पता अपना राज है। देखें लड़की का फेस, देखिए कहीं ना कहीं हक जरूर किया हुआ है, कडल जरूर किया हुआ है, लेकिन मुंह घुमाया हुआ है। ऐसा नहीं कि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, मुस्कुराहट भी है, दिखाना नहीं है। तो भैया ये जानते हैं, जॉन इब्राहिम जो भी है। और यहाँ भी पहला कार्ड था एंजलिक हेल्प का, समझ रहे हो। ये जो आप स्ट्रेस में है ना कहीं हेल्प ले सकते हैं आप। मैंने हमेशा कहा आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए। अब आपको अपने स्पिरिट गाइड याद नहीं होंगे, पता नहीं होगा, आप आर्कएंजल माइकल को याद कर सकते हैं। किसी भी, देखिए कई बार कहते हैं ना इंसान, मैं तो देखिए सिर्फ और सिर्फ महादेव को मैं ये कह जरूर देती हूँ, स्पिरिट गाइड को याद कीजिए, आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए। मैं अब आ रही है बात, मैं सिर्फ इनका नाम लेती हूँ। बाकी जो आपके ईस्ट हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, बस उनके सामने अरदास लगाइएगा। इस यही है, सब कुछ करता है धरता। बाकी तो सबके काम यहाँ पर बटे हुए, एंजलिक हो गए, एंजल्स हो गए, स्पिरिट गाइड्स हो गए, ये तो सब यार नीचे का कहीं ना कहीं प्रोसेस, ऊपर तो यही बैठे हैं। जब तक इनकी कृपा नहीं होगी, पत्ता तक नहीं हिल सकता कहीं ना कहीं, ठीक है। ये चीज़ होती है क्योंकि हम साइकिक हैं, हम इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, एंजलिक पावर होती हैं, तो हम करते हैं इन चीज़ों पर विश्वास। लेकिन होता तो आदेश ही नहीं का है ना, तभी तो चीज़ें वर्कआउट करती हैं। तो बस उन्हें याद कीजिए, ठीक है। तो भाई अच्छी एनर्जी, इसको पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, रीट्रीट करके कहना क्या चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। चलिए भाई, रीट्रीट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। रीट्रीट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। रीट्रीट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। अच्छा जी, मैसेज भी 3 दिए हैं गाइस। एक मैसेज में पेट नहीं भर रहा इस इंसान का। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तो ये आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं गाइस। इनका कहना ये है कि अभी तो आज रात ये घमंडी दिखा रहे हैं गाइस, अभी तक तो मुझे एक्शन की यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं आई है, लेकिन आप इन्हें इग्नोर ना करें गाइस। अगर ये आपसे बातचीत कर रहे हैं, जिनकी बातचीत हो रही है गाइस, यानी कि कांटेक्ट में आप हैं लेकिन लेस कम्युनिकेशन है, हो सकता है आप इन्हें ठीक से जवाब नहीं दे रहे हो, ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं आप इन्हें इग्नोर ना करें, ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना, ठीक है। आवर कनेक्शन इज सो इंटेंस इट स्केयर्स मी। तो इन्हें कनेक्शन की इंटेंसिटी पता चल गई, इन्हें लग रहा है कनेक्शन बहुत इंटेंस है, और इन्हें कभी कभी डर भी लगता है गाइस कि इनके जैसा एम्परर बंदा या बंदी, हाईली मैस्कुलाइन एनर्जी, जो झुकना पसंद नहीं करता, जो झुकाना पसंद करता है, वो इन चक्रों में पड़ गया भाई। वेट फॉर सम टाइम, द टाइमिंग इज़ नॉट राइट नाउ। तो ये इंसान यही कहना चाह रहे हैं, ये मामला रिट्रीट होगा, लेकिन अभी समय सही नहीं है, हालात सही नहीं है, वक्त फेवर में नहीं है, जो मैंने आपको पहले ही कार्ड से बता दिया। वेट कीजिए थोड़ा गाइस। वो एंजलिक हेल्प का भी मैंने कहा ना, एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम अलाइन नहीं करते हैं, तभी कह रही हूँ थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, थोड़ा सहम चक्र हील कुछ कीजिए गाइस, थोड़ा अच्छा रखता है, ठीक है, करने की ज़रूरत होनी चाहिए। चलिए भाई आज रून्स ले लेते हैं गाइस, मैं रून्स निकाल लूँ। चलिए भाई डाइस से देखते हैं गाइस क्या कहना चाह रहे हैं। आज डाइस लेते हैं, कुछ पता चलता है इस इंसान का।
प्लीज़ महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा आज रात क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए गाइस, 1 बाय 1 बताती हूँ गाइस कि एनर्जी चलिए भाई रो रहे हैं गाइज आज रात, ये इंसान परेशान है, जो कि यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है, यानी क्लैरिफाई है। ये इंसान आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आंखें नम हैं। आपको ये काले काले डॉट दिखाई दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ये आंसू निकल रहे हैं इस इंसान के, बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये इंसान। हो सकता है इमोशनल साइड ये इंसान नहीं दिखा रहा है, लेकिन यार रात बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, रुक जाओ भाई। कोई टी कॉफ़ी ले रहा है भाई इस समय, मैंने आपको पहले कहा, वहाँ भी एनर्जी पीक हुई थी, यहाँ भी हुई थी। ये टी लवर हैं, आप टी लवर हैं, कुछ ऐसी एनर्जी पीक हो रही। कप है किसी के हाथ में, ग्लास है, कोई बाउल है, कटोरी है इस समय, साथ में चमचा स्पून भी मुझे दिखाई दे रहा, कोई कुछ खा रहा है या ये इंसान कुछ खा रहे हैं इस समय। ठीक है, या आपको कहीं इनवाइट कर सकते हैं गाइस, में खाने की एनर्जी है ना, कहीं इनवाइट कर सकते हैं आपको, कहीं डेट के लिए बुला सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। या आपके हाथ का खाना मिस कर रहे हैं, या इस समय कोई खाना खा रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी है। मतलब पार्टी शार्टी वाली कोई स्पेशल डिश है जो आपकी मिस कर रहे हैं, आप इनके लिए कोई स्पेशल डिश बनाई थी आपने कभी, जैसे कि ना खीर, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है गाइस। जैसे खीर होती है ना, बाउल्स में खीर रखी है, चम्मच भी है, तो हो सकता है भाई आज कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं गाइस। प्लेन है भाई, यहाँ पर हो सकता है ट्रैवलिंग कर रहा है गाइस कोई, वहाँ भी मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी पिक हुई है, मैंने कहा है। या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, या ये इंसान ट्रैवल कर रहे हैं गाइस, या वर्कहॉलिक इंसान है इस समय ट्रैवल कर रहे हैं अब, या कोई कैप्टन वगैरह हैं, कोई मैं यही कहूँगी भाई ड्राइवर हो, यहाँ तो प्लेन चला रहे हैं, कोई कैप्टन हो सकते हैं, कहीं पायलट हो सकते हैं ये इंसान, या कोई ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं सॉरी ट्रैवलिंग कर रहे हैं कहीं पर। ठीक है, ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पर प्लेन है भाई, दिखाई दे रहा है प्लेन, देखिए कैमरा तो अब मत जाइएगा, मैं अच्छी तरह जूम करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए प्लेन है यहाँ पर। तो किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये इंसान तो मिलने की प्लान कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई एग खा रहा है भाई, यहाँ पर एग खाते हैं ये इंसान, हो सकता है नॉन वेजिटेरियन है यहाँ पर, कोई एग खा रहा है, आप खा रहे हैं कहीं ना कहीं, या ये इंसान एग खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन है ये इंसान। एक आंख आपके ऊपर, ये मैंने कहा है ना, देखिए यहाँ पर आपको स्कल दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जैसे इन्हें लगा सब कुछ एंडिंग, किसी को ऐसा लग रहा है डेथ वाली एनर्जी। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए कार्ड दिखाई दे रहा है, ये देखिए बना हुआ है ना, जैसे सब कुछ एंडिंग है, कहीं ना कहीं दिखा ऐसे रहे हैं कि सब कुछ एंड हो गया है। देखिए किसी की आंख में दर्द है गाइस, मैंने अभी आपको आंख के बारे में बताया, तो आंख को कोई प्रोटेक्ट कीजिए गाइस। या तो इनकी आई साइड वीक है, या आपकी आई साइड वीक है, किसी की एक आंख में दर्द है गाइस, एक आंख में स्वेलिंग है, एक आंख में चुभन हो रही है, या इनकी एक आंख में प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, कुछ ऐसी एनर्जी है। किसी के फादर का आंखों का ऑपरेशन होना है गाइस, या कोई करवाना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की भी एनर्जी आ रही है, खास मैसेज आ रहे हैं किसी के लिए। बाकी एक आंख आपके ऊपर रखी हुई है गाइस, एक आंख से सारा काम कर रहे हैं, एक आंख आपके ऊपर इस इंसान ने रखी हुई है। ठीक है, चलिए भाई स्पाई करते हैं, आपको दिखाएं या ना दिखाएं, हो सकता है नंबर बढ़ गया इनका, ये भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनकी आज रात क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। करंट फीलिंग, ओए होए भाई यहाँ भी चश्मा लगा है, मैंने कहा है किसी की तो आंखों में बहुत दर्द है, या आंखें किसी की नम हो रही हैं, और हो सकता है किसी की एक आंख में प्रॉब्लम भी हो रही है, या तो आपके या इनके कोई चश्मा लगाते हैं गाइस, आप लगाते हैं, इनके लगाते हैं, किसी का नंबर बढ़ गया है, या हाल फिलहाल में कोई नंबर आई साइड वीक है, तो हो सकता है डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं आप किसी आई स्पेशलिस्ट से। ठीक है,
आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। देखिए माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही इस समय। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई डायरी है, कोई बुक है, कोई नॉवल है, कोई मैगजीन है, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस इंसान की बात करूं तो देखिए काम में अपने आप को ये इंसान डिस्ट्रैक्ट करते जरूर है कि आपसे दूर हो जाए, अपने काम पर ध्यान दे, लेकिन भाई हो नहीं पा रहा इस इंसान से। एब्सेंस तो एब्सेंस ही है। या तो आप इस इंसान को आज बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, या ये आपको आज जो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। किसी के लिए खास मैसेज आ रहे हैं गाइस। ठीक है, काम ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, काम भी चल रहा है साथ साथ, लेकिन भाई याद तो आती है गाइस इंसान को, क्या करें। ठीक है, तो आपकी एब्सेंस इस इंसान को परेशान कर रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग देखे, मेरा डोर बेल वजह है गाइज, ये भी एक साइन है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि ये इंसान मिस कर रहा है या कर रही है। क्या है डीप डिजायर, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है डीप डिजायर। डीप डिजायर में कार्ड आ गया है वैल्यू। वी हैव टू मच डिफरेंसेस। मैंने कहा है ना गाइस, कोई यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, पैसों के हो सकते हैं गाइस, स्टेटस वाइज कुछ ना कुछ हो सकता है। ये हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप करते हैं, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, पहला मैसेज। और दूसरा मैं ये कह सकती हूँ वैल्यू गाइस। इस इंसान को जिसे कहते हैं ना वैल्यू, कहीं ना कहीं देखिए आज मैंने यहाँ भी कहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ भी पैसों की एनर्जी आ रही है। आप परेशान हो रहे हैं गाइस, आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी स्ट्रेस में हूँ, घर की जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं, कुछ आपको बहुत पेन हो रहा है कहीं ना कहीं पैसे को लेकर, करियर को लेकर, या फिर इस इंसान की एनर्जी है गाइस। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो यहाँ पर देखिए साफ सा मैसेज आया गाइस, साफ साफ यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा ना डिफरेंसेस, करियर का कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेस है, जॉब अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है, करियर में अभी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और घर वालों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हैं, तो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है कहीं ना कहीं। अब इसमें देखिए आपके सामने एनर्जी आई है, मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस इसमें, जिसके लिए आई है अब आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई एब्सेंस को देखना चाहूँगी मैं, क्या कहना चाह रहे हैं गाइस, इसे क्लैरिफाई करूँगी एक बार। एब्सेंस में कहना क्या चाह रहे हैं, एब्सेंस की एनर्जी को, एब्सेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एब्सेंस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। एब्सेंस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ये भाई इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए यार, एक ही लेना है। एब्सेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए एक ही आ गया, आया पिंक ही है गाइस, हो सकता है पिंक कलर किसी का फेवरेट है, आप या इनका। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड बट फॉर एवर इन माई हार्ट। तो भाई दिमाग में तो आप चलते ही रहते हैं गाइस, काम कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है, डिस्ट्रक्शन है, खुद को माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिमाग में आप फिर भी चल रहे हो। दिमाग में तो है ही, लेकिन साथ साथ दिल में है भाई। अब और क्या लोगे गाइस। एब्सेंस में देखना चाहिए किस हद तक एब्सेंस में ये इंसान क्या फील कर रहा है, क्या फील कर रही है। तो अगर आप नहीं भी है ना, नहीं होकर भी इस इंसान के दिमाग में सर्कुलेशन है आपका गाइस, ना होकर भी, और दिल में तो गाइस आप हैं ही कहीं ना कहीं, तो क्या कहें इससे ज़्यादा भाई। चलिए भाई यहाँ से देख लेते हैं एब्सेंस में क्या कहना चाह रहे हैं। एब्सेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एब्सेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। एब्सेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एक कार्ड नीचे गिर गया है भाई, इससे पहले लेते हैं गाइस, कोई खास मैसेज होगा, नीचे गिरा है। चलिए, आई लव हर बिकॉज वो टूट कर भी मेरे पास वापस नहीं आई, ये ही उसकी जीत है। आए हाय, आए हाय, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। इसलिए भी पसंद कर रहे हैं कि वो टूट कर भी मेरे पास नहीं आई, ये उसकी जीत है। मैंने कहा ना, अगर आज भी आप इस इंसान को याद कर रहे हैं, आप एब्सेंस, हो सकता है आपकी एनर्जी है, जा नहीं रहे हैं आप इस इंसान के पास, और इन्हें लग रहा है ना चाहकर भी कहीं ना कहीं आपने कर दिखाया, क्योंकि देखिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ना चाहकर भी आपने किया है। अगर आज भी सब्र से बैठे हैं ना कहीं, चाहे पेन कितना भी होगा इस, मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इतना पता है कि तुम मुझसे धीरे धीरे दूर जा रहे हो। तो इन्हें आपका दिमाग तो समझ नहीं आ रहा है, दिमाग तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन एज्यूम जरूर कर पा रहे हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हो। तो भैया काहे कुछ नहीं कर रहे हो। किसी को गलत समझने से पहले उसकी मजबूरी भी जान लिया करो। तो भाई इन्हें गलत मत समझो, मैं खुद कह रही हूँ, मुझे ये इंसान आज रात गलत नहीं दिखाई दे रहा। वो बात अलग है अगर आपको पता ही नहीं है कि ये इंसान मैरिड है, तो बात अलग है। अगर आपको पता है कि ये इंसान मैरिड है, तो देखिए फिर तो यहाँ पर मुझे इंसान आज रात गलत नहीं दिखाई दे रहा। तो साफ साफ एनर्जी है स्टेटस की, एक मुझे बच्चों की जिम्मेदारी, दूसरी स्टेटस की। भाई यूं कब तक स्टोरी देखती रहोगी, पसंद हूं तो बोल दो ना, हम लक्ष्मण थोड़ी हैं जो नाक काट देंगे।
भाई कौन कर रहा है ये काम भाई? हो सकता है आप इनकी स्टोरी वगैरह चेक कर रहे हो गाइस। तो भाई अगर आप ऐसा कर रहे हो, आपको बात करने का मन है, तो ये कह रहे हैं बोल दो भाई। ये तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि तो एम्परर है, तो ये आपकी नाक थोड़ी ना काट। बोलो भाई किसी के। कब तक बात नहीं करोगे? 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कोई दिन तो होगा ना जब याद करोगे। आय हाय क्या बात है भाई, यहाँ तो क्या ही बताऊं। मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, मिरर कहीं ना कहीं। जैसे अभी एनर्जी आई थी ना कि हम दोनों इतने जिद्दी हैं कि दोनों जिद के पीछे इश्क को छोड़ सकते हैं। दोनों ही जिद्दी चल रहे हो भाई। तो ये भी आपको आजमा रहे हैं, आप भी इनको आजमा रहे हो गाइस। कब तक? किसी को 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए। यहाँ पर एनर्जी आपके सामने ही आई है। जब तुम्हें मेरे मौन की कमी न खली कभी, तो मैं कैसे मान लूँ तुमने मुझसे प्रेम किया था। है तो मटकी पूरे जवाब दे रही है, पूरे। तो भाई आपका भी सवाल है इस इंसान से, अगर मैं मौन हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो तुम्हें मेरी कौन सा कमी खल रही है? अगर तुम्हें मेरी कमी खल रही है तो क्यों नहीं फ़ोन करते हो? और कमी नहीं खल रही है तो प्रेम कैसा? और किसी के लिए ये इंसान आपसे पूछ रहे हैं गाइस, क्योंकि एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है। तू मेरी जान है, इसमें कोई शक नहीं, तेरे अलावा मुझ पर किसी और का हक नहीं। भाई जान, जाने मन, जाने बाहर, कुछ भी मान लो, ना तो ये आपके ऊपर किसी और का हक जताने देंगे और ना ही अपने ऊपर किसी का रखने दे रहे हैं गाइस। उलझे हुए हैं कब से इसी एक सवाल में, क्या हम भी कभी याद आते हैं तेरे ख्याल में? आए हाय। भाई पूछना चाह रहे हैं गाइस, इन्हें तो आपकी कमी महसूस हो रही। ये मत जाइए कि ये इंसान अपने काम में लगे हुए, ये आप इन्हें ऐसे देख रहे हो ना काम करते हैं ये इंसान, लेकिन एब्सेंस है। मैंने कहा ना, डिटरमाइंड होकर काम पूरी तरह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा, लेकिन मैंने एक आंख दिखा दी थी आपको, एक आंख आपके ऊपर है इस इंसान की। ठीक है, तो भाई ये आपसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं गाइस कि आपको इनकी एब्सेंस का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। या तो मैं तुम्हें गोद में उठाऊंगा या फिर लोग मुझे कंधों पर उठाएंगे। अरे हाय भैया, इतना डीप डाउन क्यों मैसेज दे रहे हो भैया? क्यों डरा रहे हो? देख लो भैया क्या क्या सोच रहे हैं गाइस, सोच लो अब किस एनर्जी में है ये इंसान। अब तुम्हारे बिना जीना नाम को मुमकिन है। तो भाई मुश्किल हो रहा है इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते जा रहे हैं और ये किसी दिन भी फट सकते हैं, मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ एम्परर है गाइस। इसमें मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं बताऊंगी, मैंने कहा है डिवाइन टाइमिंग की बात है। जिस दिन अगर इन्हें लगा आज ही 10 घंटे में कॉल कर देंगे, ना करे तो 10 दिन निकाल दे, करे तो 10 घंटे में ही कर दे। सुनो जान, तुम कुरकुरे जैसे हो, टेढ़े हो, पर मेरे कुरकुरे कुरकुरी जो भी है ठीक है, कुरकुरे हो या कुरकुरी हो, इन्हें लग रहा टेढ़े मेढ़े जैसे भी हो, बस इनके हो, किसी और के नहीं हो सकते है क्या? रीडिंग आ रही है भैया, चुमेश्वरी परफॉर्मेंस है आज तो। गर्लफ्रेंड कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, माँ और बहन को पंदरिया ही आती है। तो भाई हो सकता है इनके घर वाले आपको पसंद नहीं कर रहे हैं गाइस। अब चाहे गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो या बॉयफ्रेंड है, जो भी है यहाँ पर। जल्दी से कामयाब हो जाऊं मोटी, मुझे तुमसे शादी भी तो करनी है, प्लीज़ वेट फॉर मी। जल्दी से कामयाब हो जाऊं मोटी, मुझे तुमसे शादी भी तो करनी है, प्लीज़ वेट फॉर मी। भाई देख लो आपके सामने, मैंने कहा ना, मुझे आज ये इंसान धोखेबाज नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रही, कामयाब होना चाह रहे हैं गाइस। अब आपके लिए मैसेज आया कि प्लीज़ वेट फॉर मी। यहाँ भी एनर्जी आई है, आप खुद देख लो, 2-2 3-3 एनर्जी आ रही है। ये देखो, यहाँ भी एनर्जी थी, यहाँ भी एनर्जी थी और यहाँ भी एनर्जी आई है, जबकि मैंने पहले कार्ड से ही आपको बोल दिया था। तो भैया जब इतना विश्वास वाली एनर्जी महादेव आपके सामने देते हैं, उसके बाद भी विश्वास ना हो तो मेरी जान फिर क्या, अब क्या बच्चे की जान लेकर मानोगे बताओ? रोज़ देखता हूँ तुम्हारी तस्वीर को, मन तो नहीं भरता लेकिन आंख भर आती है। आज पक्का आंख भर रही है, मैंने डाइस से भी चेक करा है गाइस, इसलिए मैंने आज डाइस उठाई है और मुझे लग रहा है शायद दूसरी या तीसरी बार डाइस ली होगी शायद, जहाँ तक मुझे हो सकता है ज़्यादा बार भी ली हो, मुझे याद नहीं है। बहुत समय पहले लेती थी जब स्टार्टिंग में था, उसके बाद तो मुझे याद नहीं। आज या पता नहीं क्यों ली है गाइस मैंने। किन लफ्ज़ों में लिखूं मैं तेरी अहमियत, बस तुम्हारे बिन हम अधूरे हैं। इनके पास लफ्ज़ नहीं है और इनके लफ्ज़ों पर मत जाना गाइस, ये गूंगा गुड़ खाते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बोलने में समस्या हो सकती है, घमंड मान लो, जिद्दी कुछ भी मान लो, लफ्ज़ नहीं है, लेकिन अहमियत इनकी आंखों में देखो आप। अब भैया आंखों में भी चश्मा चढ़ा है तुम्हारे, मोतियाबिंद है काला, क्या क्या देखे हम। उसने कहा हम उम्र में बड़े हैं तुमसे, हमने कहा प्यार ज़्यादा करना हमसे। तो उम्र किसी के लिए एज गैप हो सकता है गाइस, आप इनसे उम्र में बड़े हैं, किसी के लिए खास मैसेज है यहाँ पर। आपके बच्चे हो सकते हैं,
क्योंकि वहाँ पर पहला ही कार्ड आया था। तो इन्हें यह है कि उम्र में बड़े हो तो क्या हो गया, प्यार ज़्यादा कर लेना, पर करना ज़रूर, ठीक है। तो गाइस एनर्जी बहुत अच्छी लगी है मुझकी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। दिल खोलकर प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनका जन्मदिन है बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, अपनी स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ गाइस सुबह की रीडिंग में। महादेव ने जीवन दान दिया तो जरूर आऊँगी। जब तक दुआओं में याद रखना, प्यार देना। तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।